अच्छा काशिफ भाई अपना नंबर शेयर करें ज़रा। जी मेरा नंबर है 0321 जी 0321 425 425 42 42 66 66 0321 जी 425 426 6 6 कॉल व्हाट्सएप दोनों इसी पे। दोनों इसी पर है। चलें और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी कि अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो ना तो व्हाट्सएप पे छोटा मैसेज करें, ठीक है लेंथी मैसेज ना करें। उससे ये होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें दूसरे की रहनुमाई हो सकती है। सही है। अगर एक ही बंदा पूछने वाला एक बात को समझ ले वो दोबारा मत पूछे। वो एक ही बात को दोबारा जब पूछते हैं ना तो वो लेंथी मैसेज बार बार अटेंड करने पर दूसरों को टाइम देने का मसला टाइम नहीं होता मिलता। है। सही बात। चलें जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जुनैद अशरफ लाहौर मौजूद हैं। काशिफ भाई पहले भी मैं एक दो दफ़ा कवर कर चुका हूँ। जब भी मैं लाहौर चक्कर लगाता हूँ ना, जो दोस्त भी मेरे कांटेक्ट में आ जाए, वो चाहे काशिफ भाई हों, इस्माइल भाई हों, राहत भाई, कोई भी मतलब दोस्त जो मेरे कांटेक्ट में आ गया, जिसने मुझे टाइम दे दिया, मैं उनको ज़रूर कवर करता हूँ। क्योंकि मैं आता होता हूँ कभी कभार, तो कोशिश होती है कि शौक़ ज़रूर करवाएँ। बहरहाल इन जानवरों की प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं आपको शायद दिखा चुका हूँ या दिखा दूँगा, लेकिन अभी जो इनको डाइट दी जा रही है ना, उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जी। काशिफ भाई छत पे रख के एक दिन का एक जानवर पे क्या ख़र्च निकाल रहे हैं, प्लस क्या ये बिज़नेस कर रहे हैं या सिर्फ शौक़ की हद तक है? क्योंकि इतने जानवरों को मेरे ख्याल में अगर घर खड़ा करके खिलाते हैं तो अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। और वो कितना आता है वो काशिफ भाई बताएँगे। क्या दे रहे हैं खुराक में, वो सारी चीज़ें वो बताएँगे। जानवरों की हेल्थ का आइडिया ले लें। नए बंदे नहीं हैं, अब कारीगर हो गए हैं। थोड़े टाइम पहले जब भी शुरू किया उन्होंने, लेकिन अब कारीगर हैं। जानवरों की हेल्थ देख के आपको आइडिया हो रहा होगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी का चांद और ये महीना मुबारक हो इंशाल्लाह। काशिफ भाई के जानवर मैं इंशाल्लाह शायद आपको कल दिखाऊं या दिखा चुका हूँगा। अभी खुराक में हर दफ़ा ही जब भी आता हूँ इनके पास तो ज़रूर ये जो डाइट दे रहे होते हैं ना वो शेयर करवाता हूँ। मकसद ये होता है कि जो भी मौसमी खुराक ये दे रहे हों। अच्छा काशिफ भाई आप छत पे शो कर रहे हैं, हर चीज़ ख़रीद के डाल रहे हैं? हाँ जी ऐसे ही। और शुरू में ही बता दें कि ये जो खुराक ख़रीद कर डालते हैं तो ये अपने शौक़ से डालते हैं या वो जैसे एक फार्मर होता है वो छोटी छोटी चीज़ काउंट करता है खुराक में भी, दूसरे मामलात में भी? मतलब जी मैं आपको ना इसका एक छोटा सा कुलिया बताता हूँ जी। सबसे पहले तो ये खैर बरकत है। सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरा सुन्नत है, ठीक है। मेरे सरकार की सुन्नत है। उसके वसीले से, उसकी बरकत से इतनी बरकत पड़ती है कि आप सिर्फ इसी को ना सोचें, अपने घर के मामलात को भी देखें, अपने कारोबार के मामलात को भी देखें कि उसमें क्या ग्रोथ हो रही है। सही। अगर आप इनको अच्छा खिलाएंगे ना, ये अच्छी दुआएं देंगी। सही। और जब ये अच्छी दुआएं देंगी ना तो आपके रिस्क में, जान में, माल में, औलाद में बरकतें और इजाफा होगा माशाल्लाह। सिर्फ आप अगर, मैं तो सिर्फ इसलिए रखता हूँ शौक़ के लिए, शौक़ के लिए और बरकत के लिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब अगर आप इनकम की तरफ से देखें ना तो आप अच्छी क्वालिटी की जब बकरी लेंगे ना तो अच्छे बकरे से मीट करवाएं। तो लोग जब बच्चे डिलीवर होते हैं ना उनको देख के समझ जाते हैं किस क्वालिटी का बच्चा है। ठीक है। आप यकीन माने कि अच्छे भले पैसे भरते हैं। सही। लोग ना अच्छे भले पैसे भरते हैं, हम ना भी देना तो वो हमें ऐसी इस चीज़ की मतलब गोड गिफ्टिंग कह लें, पूरे साल का खर्चा कह लें, इतना दे देते हैं कि उससे हमारे साल के अखराजात निकल आते हैं। सही है। तो फिर हम क्यों कंजूसी करें? यानी अगर मैं कहना चाहूँ, एक तो आपने बरकत, एक अपने दिल का शौक़, तीसरे नंबर पे फैंसी गॉड की फार्मिंग कह सकते हैं, फैंसी की फार्मिंग। आप जितना अच्छा खिलाएंगे उतना अच्छा ना होगा। देखें बकरी की बॉडी स्कोर पूरा होगा तभी होगा जब आप अच्छी डाइट डालेंगे। सही है। जब अच्छी डाइट डालेंगे शुरू से, उसको जब गबन होती है, बकरी प्रेग्नेंट होती है, आप अच्छे तब से उसको लेके चलेंगे ना तो बच्चे शुरू से ग्रोथ पकड़ लेंगे। बेहतर है। ठीक है। आखिरी टाइम पे जब वो बकरियों की पिछली लातें बैठ जाती हैं, उनका बॉडी स्कोर कम होता है, उनमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ताकत की कमी हो जाती है, वो ज़मीन पे बैठ जाती है। जी है। सही। फिर कितना मतलब वो अल्लाह ताला माफ़ करे किसी के साथ भी वो मामला ना हो। सही बात। कितनी अजियत होती है अपने जानवर को देख के जब वो बैठ जाती है और उसे डिलीवर के वक्त में ताकत ही नहीं होती कि वो अपना बच्चा डिलीवर कर सके। सही है। काशिफ भाई खुराक की तरफ आते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने छत पे रखी हैं, ख़ुद भी अपने दूसरे मामलात से जो भी अर्निंग करते हैं आप वो होंगे। अच्छा सुना है कि जब ये टेंशन
रिलीज़ का बायस बनती हैं। जब इंसान कोई थका आ रहा, कोई टेंशन में हो, इनके पास आए तो ऐसा होता है भी है या ये जस्ट बातें ही हैं? जी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर बकरी गबन हो, प्रेग्नेंट हो, उसकी कमर पर आप हाथ फेरें ना तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सही है। ये बात भी सुनी। हम लोग जब शाम को अपने काम पे से आते हैं ना, अपने वालिदैन के घर वालों के पास से खाना खा के नमाज़ पढ़ने के बाद हम ऊपर आते हैं और 3 घंटे 4 घंटे इसमें बैठ कर रिलैक्स होते हैं। सही है। जिस तरह जिस्म को कहते हैं ना, आप मशीन पे बैठ के आप उसको रिलैक्स करते हैं, हम बगैर मशीन के रिलैक्स कर लेते हैं। सही है। वाइब्रेटर मशीन्स होती है ना, लोग उसमें बैठ के अपने आप को रिलैक्स करते हैं। हमारे लिए ये वाइब्रेटर से ज़्यादा है। सही है। एक एक जानवर देखना, उसके पाँव देखने, उसकी आंखें देखनी, उसकी चलना फिरना, उसकी खुराक का नोट करना। यानी कोई मसला है भी तो आपका ध्यान इधर कन्वर्ट हो जाता है। खास तौर पर उन बकरियों के लिए जो बड़ी बकरियों से मार खा के पीछे चली जाती हैं, उनको हम बाहर ला के सेपरेट खिलाते हैं। सही है। ताकि उनका ध्यान हम नहीं रखना है ना। बहुत अलग। वो जब बड़ी बकरियां होती हैं वो खाना खा जाती हैं आगे से, फिर जो बचत पड़ती है वो फिर उससे छोटी बकरी खाती है। जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। हम बच्चों को और उन नई बकरियों को जिनको फैंटी प्रोग्राम चलता है उनको बाहर ला के खाना खिलाते हैं। बेहतर। अच्छा, अब आ जाते हैं जी खुराक की तरफ। काशिफ भाई से हमारा टाई अप कोई ऐसा नहीं था कि हमने इनको 2 दिन पहले बताया हो। हम अचानक लाहौर आए थे तो मैंने भाई से रब्ता किया और इन्होंने टाइम दिया। लें जी काशिफ भाई, ये क्या डाल रहे हैं जी? ये सर ड्राई लूसन है। ठीक है जी। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह जी। इसमें कोई चीज़ अभी ऐड भी नहीं की मैंने, सिर्फ ना स्मेल बहुत अच्छी है जी इसकी। ये देखिए। और ये क्रश फार्म में है जी, ये ड्राई फार्म में है और बिल्कुल डस्ट से पाक है जी। इसमें देखें डस्ट नहीं है ज़ुनैर भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरा। माशाल्लाह। सारी माशाल्लाह खाती हैं और ये टिका के खाती हैं और फिर पानी पीती हैं। सही है। ये मैंने ना ज़ुनैर भाई अपना लॉन्च किया लाहौर में। ठीक है। असल में ना मैंने फेसबुक पे भी देखा है काफ़ी फ्रॉड है और ना पैसे लोग खा जाते हैं। सही। यहाँ से 10-15 हज़ार की खातिर ना बेमानियाँ करते हैं और जो बंदा ऑनलाइन पेमेंट करता है वो फिर डर जाता है। सही है। कि मेरी ये पेमेंट वापस आएगी माल की सूरत में कि नहीं आएगी। सही है। तो शादबाग लाहौर चाइना स्कीम में मैंने ड्राई लूसन का काम स्टार्ट किया है। जिस भाई को ड्राई लूसन चाहिए सही है, वो मुझसे कांटेक्ट करें। इसमें ये देखें कि हमने इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल शुदा नहीं लगाई। सही है। ये रैपर है नया। ठीक है। फिर ये नया बैग है। ठीक है। मॉइस्चर से बचाने के लिए खुदा ना खास्ता रास्ते में बारिश हो जाए तो या कहीं पानी आ जाए तो ये डबल कोटिंग इसलिए की है। ठीक है। आप कहीं भी लेंगे ना, कम लोग ही ये रैपिंग करते हैं। सही बात है। ठीक है, इसको बचाते हैं बचाने के लिए, लेकिन लोग अंदर से देखें क्वालिटी। ये देखें ग्रीन माल है जी, लश ग्रीन। और मैं आपको देख के बताता हूँ इसमें वीड्स तकरीबन, अगर वीड्स हों भी तो कितने % हो सकती हैं? थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी। सही है, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है। लेकिन फिर भी आपको इस माल में शायद ही देखने को मिले, जो हैं भी तो परसेंटेज बहुत कम होगी। दूसरी बात ये है कि अभी आउट सीजन चल रहा है। आउट सीजन चल रहा है। पिछले सीजन का स्टॉक। अच्छा। अभी 2 महीने बाद लेटेस्ट लूसन आएगा। इसका कलर कुछ डाला है। सही है। इसका कलर कुछ डाला है, लेकिन जो नया आएगा वो देखे ना ग्रीनिश, पूरा ग्रीनिश होगा, डार्क ग्रीन होगा। अब ये पिछले साल का रुका हुआ है, अभी तक लोग स्टॉक मांग रहे हैं, स्टॉक पूरा नहीं होता। सही है। आप बिलीव करें कि कल रात हमने 3 बजे गाड़ी उतरवाई है। सही है। और अब तक 50% 60% सेल हो चुका है। ये मामला सही है। तो जो दोस्त छतों पे शौक कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है जी। और इसके अलावा काशिफ भाई, ये तो लूसन का हो गया, आपसे दोस्त बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी ने मुल्तान से मंगवाना तो उससे बेहतर आपसे मंगवा लेगा। सर उनको बिल्टी का खर्चा नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी बात, उनको ये पता है कि हम जाएंगे और जाके जितना चाहेंगे अपने सामने लाइव ले आएंगे। बस लाहौर का किराया जो उनके घर तक पड़ेगा, लारी अड्डे से जो किराया पड़ता है अपने घर तक का, वो भी तो पड़ता ही है ना। पड़ता है। तो वो अपने घर से आएँ और आके ले जाएँ। बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा काशिफ भाई, ये तो हो गया लूसन आप चला रहे हैं। लूसन के अलावा इनको क्या दे रहे हैं जी? सर आप इनके ना बॉडी स्कोर देखें, ये लें, इनके ऊपर शाइन कितनी है। ये देखें जी, ये जानवर इधर एक ये नया आया है, ये कल परसों आया इनके पास। ये इनके पास जानवर देखें, ये देखें, वो देखें, अच्छे बॉडी स्कोर में खड़े हैं। इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। चलें भाई। पानी जी काशिफ भाई, लूसन दिखा दिया। वो आप डेली कितने % यूज़ कर रहे हैं भाई? मैं ना सुबह डालता हूँ। ठीक है। दोपहर भी डालता हूँ। ठीक है। रात को तूड़ी की जगह पर ना हम थोड़ा सा लूसन ऐड करते हैं बंडे के अंदर। सही। लास्ट टाइम आपने बनाई थी ना वीडियो जी, उसमें हमने सारे बंडे के अंदर थोड़ा लूसन भी ऐड किया था। ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको पता है कि तूड़ी का
जो है ना वो स्टोमिक स्टॉप कर देती है। सही है। ठीक है, बज हाँ, पड़ जाता है, जी। जिसको कहते हैं पंजाबी में बज पड़ गया। तो उसकी वजह से हमारा एक जो मेल कुर्बानी का जानवर था ना वो 7 दिन पहले ज़िबा हो गया था। सही। उस दिन के बाद हमने तूड़ी को स्टॉप कर दिया। लोगों को भी मशवरा देते हैं कि तूड़ी मत डालें। ठीक है। ठीक है, उससे मैदा बंद हो जाता है। जी। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ें ऐड की। पिछली मूवी में आपको मैंने बताई थी कि मेरे पास मसाले की रेसिपी है। सही है। इंतहा के लोगों ने मुझसे इसकी रेसिपी मांगी हो। लेकिन उसमें लोगों को जो प्रॉब्लम मेन आई ना वो 12 से 13 किलो की रेसिपी है। ठीक है, अब लोग कहते हैं हमें तो किलो चाहिए। अब मैंने उनकी खातिर ये दोबारा पैकेट्स बनाए हैं उसी रेसिपी। अगर कोई आउट ऑफ सिटी का है तो वो मुझसे रेसिपी डायरेक्ट ले ले। सही है। क्योंकि हम लोग बनवाते हैं होलसेल रेट में, हमें सस्ती पड़ती है। आप लोग जब परचून रेट में बनाते हैं उसी रेट में आपको पड़ेगी जो हम आपको अवेलेबल करेंगे। लेकिन हमने ना उसको किलो वाली पैक साइज बनवा दी है। अच्छा, ये 1 kg का पैकेट है? 1 kg से कुछ ऊपर ही होगा ग्राम्स में, लेकिन इंशाल्लाह कम नहीं होगा। सही है। ठीक है, अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो वो माफ़ी। सही। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि कुछ ग्राम्स ऊपर ही डालें। काशिफ भाई, मैं अपनी क्योंकि ऑडियंस की तरफ से जाता हूँ, जिसके पास भी जाता हूँ, आपने जो चीज़ें बताई थी लास्ट टाइम, आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि 110% इसमें वो सभी हैं? जी सभी हैं, लेकिन मौसम के एतबार से। अगर देखें ना, अगर सर्दी आ रही होंगी तो हम उसमें से धनिया, छोटी इलायची, ठंडी चीज़ें निकाल देंगे। सही है। उसमें कोई और चीज़ ऐड कर देंगे जो उस मौसम के एतबार से आ रहा होगा। ठीक है, अगर गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर वो ठंडी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये हमारी कम्बिनेशन है जो हम बना रहे हैं। बेहतरीन हो गया। लेकिन अगर किसी को रेसिपी चाहिए वो उसमें चेंज कर ले, उसको छोटी इलायची निकाल दे, धनिया पाउडर निकाल दे उसके अंदर से। बाकी वही जो उसको पता लगेगा रेसिपीज के 37 आइटम्स हैं। ठीक है, वो 37 आइटम्स उसमें ऐड करवाए। वो 12 किलो के लिए बड़ा मुनासिब है। हम होलसेल में देते हैं, ये किलो आपको परचून रेट में मिल जाता है। और इसकी वैसे क्या प्राइस है? इसकी जो है ना हमने बिल्कुल थोड़ी सी प्राइस रखी है 1500 kg। सही है। ठीक है, सही है। ये आप भी बनवा लें हमसे, हमने वो ये फैज़ रोका हुआ नहीं है। सही है, बिल्कुल। आप हमसे कहते हैं ये रेसिपी दे दें, आप ये स्टोमिक पाउडर ना दें, हमसे रेसिपी ले लें। बहुत आला। वही रेसिपी हमसे परचेज़ करेंगे। जिन लोगों के पास 12 किलो की या रेसिपी नहीं बनवाना चाहते, जानवर कम है उनके पास, किलो 2 किलो लेना चाहते हैं वो हमसे ले लें। सही। और आउट ऑफ सिटी वाले बेशक रेसिपी ले लें, चाहे इसको कहें तो पार्सल करवा दें। बहुत आला। यानी इसमें किसी किस्म की ये लालच नहीं कि आप यही लें, आप रेसिपी भी ले सकते हैं हमसे रेसिपी। लेकिन खपा से बचना है तो आप इसे ले सकते हैं। क्योंकि 3-4 घंटे लग जाते हैं मार्केट जाना, वहाँ सामान तुलवाना, फिर उसको चक्की पे जाके पिसवाना, 3 घंटे लगते हैं। हम उसके सर्विस चार्जेस लेते हैं और कुछ नहीं कमा रहे इसमें। बेहतर। और उसके बाद जी ये क्या जी मुख्तलिफ बोतलों में पड़ा होगा? ये जी ऑयल है। ठीक है, जो पिछली दफ़ा मैंने डाला था, लोगों ने इसकी रेसिपी पूछी। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार हम नहीं पका सकते, आप हमें पक्का पकाया दे दें। सही। तो ये 1.5 लीटर की बोतल है, ये 1500 रुपये kg है। सही। इसके अंदर सारी जैसी जड़ी बूटियाँ डाल के, इसमें जो है ना सरसों का प्योर ऑयल, ठीक है, तारा मीरा का प्योर ऑयल, लहसुन देसी, और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो डाली हुई हैं। इसमें अजवाइन भी है, इसमें अच्छा, मेथरे भी हैं। और ये काशिफ भाई उन सब चीज़ों को साइड पे करते हैं पहले तो, क्योंकि हमारी आदत है, हमने कैलकुलेशन करनी है कि आपको कितने इसमें से बच रहे हैं। सरसों का तेल आपको 1 kg कितने में पड़ रहा है? तकरीबन ये 600-650 रुपये किलो पड़ता है। 650, अब 700 कर लें भाई, साफ़ सुथरा तेल। उसके अलावा क्योंकि ये 1.5 kg है, हाँ जी, और किलो हो गया सरसों का, उसके अलावा इसमें कौन सा तेल है? तारा मीरा है, और वो तारा मीरा 1000 रुपये से 1100 रुपये किलो पड़ रहा है प्योर। आप इसमें कितना डालते हैं 1 kg? हम लोगों की कम्बिनेशन जो बनता है जनाब, वो हम 10 किलो में ना तकरीबन 3 किलो वो डलवाते हैं। सही है। ठीक है, सही है। फिर इसके ऊपर देसी लहसुन डलता है। सही है। फिर अजवाइन होती है। सही है। फिर कलौंजी होती है। फिर मेथरे होते हैं। सही है। फिर इसकी पकाई होती है, मेहनत होती है, पकाई के ऊपर मेहनत होती है। पकाने में भी ये कम होता है। अगर आप 5 किलो पकाते हैं ना तो ये 4-4.5 किलो एवरेज पे आ जाता है पकने के बाद। सही है। फिर इसके इंग्रेडिएंट्स की सफाई करते हैं, वो छानते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हम निकाल लेते हैं इसमें से। सही है। क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स सस्ते हैं, आपको फिर महंगे तेल की तरह वो बिल्कुल पड़ेगा। वो हम निकाल के ना अपने जानवर को इस कंडीशन में डालते हैं। सही है। ये देखें, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स देखें। अच्छा, ये सारे वो ही हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जिनमें ये पक्का हुआ तेल है ना, ये वो है। इनमें ये कलवंजी है काली जी, कलवंजी है, मेथरे हैं, देसी लहसुन है, सही है, अजवाइन है, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर काफ़ी। सही है जी। तो ये सब चीज़ें पका के हम अपने जानवरों को ये जो है ना 1 चम्मच डेली वनडे में मिक्स कर देते हैं, 2 चम्मच मिक्स कर देते हैं। 1 खुरली में 1-2 चम्मच डालते हैं, सही। 2 खुरली में 3-4 चम्मच पड़ जाते हैं। अच्छा, अगर भाई को ये चाहिए हो ये भी ले सकते हैं। बेहतरीन है। अच्छा, ऑयल की बात करें, वो चाहे ये हो या चाहे जो बंदा अपनी मर्जी का यूज़ करना चाहे, बना सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। बिल्कुल। काशिफ भाई, ये ऑयल ड्राई मैटर पे जब आप जानवर रखते हैं, डेली यूज़ करना पड़ता है या एक मखसूस टाइम के बाद? देखिए, हम तो डेली यूज़ करते हैं, इसमें सारी हाजमे वाली चीज़ें हैं।
ठीक है। जब बकरियों का हाजमा अच्छा डाइट पे काम करेगा, अच्छी डाइट उठाएंगी तो वो खुद ब खुद मोटी हो जाएंगी, उनके बॉडी स्कोर्स पूरे होंगे। सही है, आप यकीन मानें कि जुनैर भाई मेरी खुरलियों में खाना नहीं बचता, सही है। शायद इनकी बदौलत है। सही है, बहुत अलग और है। ये मैं डेली बेस पे देता हूँ, बहुत ये अलग। वाला मसाला मैं डेली बेस पे देता हूँ। वो चाहे आप खुद बनवा के हाँ दें, जी, खुद बनवा काशिफ के भाई दें, से मुझसे परचेज कर लें, वो आपका अपना सीन है जी, सारा बेहतरीन है। और काशिफ भाई लास्ट टाइम बंडा भी दिखाया था, वो भी सीन हैं सही, अभी दिखा नहीं चाहे हम लोग रहे। वो वही रेसिपी है जो पिछली दफ़ा थी। ठीक है, वो दे रहे हैं अभी भी आप? जी अल्लाह का शुक्र है। चलें, बेहतरीन है जी, ये ले लें भाई। तो ये था जी, कुछ आप दोस्तों तक आगाही पहुंच गई है जो दूर दूर से रोसन मंगवाते हैं। यहाँ आपको काशिफ भाई के पास और भी दोस्त सेल कर रहे होंगे, लेकिन काशिफ भाई के पास से आपको शॉर्टी वाला माल, साफ़ सुथरा माल ये सेल करते हैं, आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप खुद आके देख के फिर ले सकते हैं। तो बाकी कुछ डाइट को लेके बातें हुई हैं। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।